हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में, कुछ ऐसी स्कीम के बारे में जो भारत सरकार ने केवल महिलाओं के लिए लॉन्च की गई हैं। और वो महिलाएं कौन, जो अभी अभी या तो प्रेग्नेंट हैं या जो फर्स्ट टाइम माँ बनी है, उन माता और बहनों के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इन योजनाओं में जो आर्थिक लाभ मिलता है उसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा। ये लगभग 3 योजनाएँ हैं। इन तीनों योजनाओं के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से जानकारी दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आप इस योजनाओं से कैसे जुड़ सकते हो, किस तरीके से अवेयर रह सकते हो ताकि आप इन योजनाओं की मदद ले सके, आपको आर्थिक सहायता मिल सके। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कोई भी अगर आपको डाउट लगे, किसी भी योजना के बारे में आपको कुछ पूछना है, कोई भी मन में ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप वो भी पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना उन महिलाओं को आर्थिक सुविधा देने के लिए बनाई गई है जो पहली बार अपने बच्चे को जन्म दे रही हैं या जिन्होंने अपना पहली बार बच्चे को जन्म दे दिया है। देखिए, ये योजना स्टार्ट होती है जब आप फर्स्ट टाइम पे बेबी कंसीव करते हो। जैसे ही कोई माता या बहन पहली बार अपना बेबी कंसीव करती है, उस टाइम पे जैसे ही आंगनबाड़ी में जाके, आशा योजना में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो फर्स्ट टाइम पे आपको इस योजना से जोड़ दिया जाता है। योजना में आपको आर्थिक जो लाभ मिलता है वो लगभग 5,000 तक का आपको आर्थिक लाभ इसमें मिलता है। ये 5,000 का लाभ आपको 3 किस्तों के रूप में मिलता है। पहली किस्त कब मिलेगी? जब आपने स्टार्टिंग में बच्चा कंसीव किया है, आपने प्रोसेस किया है और आप आंगनबाड़ी से जुड़े हो, आप आशा में आप वर्कर के साथ आपने पूरी अच्छी तरीके से अपनी जानकारी दी है, अपना पूरा डेटा उनको सबमिट कराया, तो उस टाइम पे आपको पहली किस्त आपको मिलेगी जब आप फर्स्ट टाइम पे कंसीव करते हो। सेकंड, जब आपका रूटीन चेकअप चलता रहेगा, आपकी पूरी देख रेख उनकी नज़र में रहेगी, आपकी जो भी देखभाल होती है, जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो भी आपका मंथली चेकअप होता है, तो आपको ये टाइम टाइम पे करवाते रहना है। तो जो मिड आपकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, उस टाइम पे आपको सेकंड नंबर की किस्त दी जाएगी। और जो थर्ड नंबर की किस्त है वो कब दी जाएगी? जब आप बच्चे को जन्म दे देती हैं, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद आपको तीसरी किस्त आपको दी जाती है। तो टोटल ये 5,000 की राशि आपको आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना की योजना के अंतर्गत आपको दी जाती है। इसकी शर्त यही है कि आपको 3 किस्तों में दी जाएगी। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ 5,000 रुपये दे दी जाए। बस इस योजना से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आपके घर में कोई माता या बहन प्रेग्नेंट है, तो आपको सबसे पहले आशा वर्कर या फिर आंगनबाड़ी में जाके उनका रजिस्ट्रेशन करवाना है, प्रॉपर जो भी एड्रेस के साथ, प्रॉपर जितना भी आप हेल्थ चेकअप करवा रहे हो, किसी डॉक्टर से जो भी आपको गाइडेंस मिली, पूरी जानकारी उनके साथ साझा करनी है, शेयर करनी है। तब आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप इस योजना से जुड़ जाओगे। फिर आपको टाइम टाइम पे तीनों योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। इस योजना में लाभ वही महिलाएं उठा सकती हैं जो पहली बार माँ बनी है। कुछ केस में है कि आप दूसरी बार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ केस में, जैसे मान लो कि कोई बच्ची हो जाती है, उस टाइम पे आप इसका सेकंड टाइम भी लाभ, आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है। लेकिन मोस्टली तो यही होता है कि आप जब फर्स्ट टाइम पे माँ बनती हैं उस टाइम पे योजना आपको दी जाती है। ये योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाई जाती है, यानी संयोजित की जाती है। मिनिस्ट्री की ये योजना है, तो बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई भी ऐसा रिस्क या कोई भी ऐसी तरीके की बात नहीं है। आप आराम से इस योजना के साथ जुड़ सकते हो और आर्थिक मदद ले सकते हो। ये योजना पूरे भारतवर्ष पे लागू की जाती है। दूसरे नंबर पे बात करें जननी योजना के बारे में। जननी सुरक्षा योजना, JSY। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो आर्थिक लाभ मिलता है वो लगभग आपको 1,000 से लेकर 1,500 तक का या 1,400 तक का आर्थिक लाभ दिया जाता है। ये केंद्र सरकार की योजना होती है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा इसे संचालित किया जाता है। और ये उन महिलाओं को देख के, यानी जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान हॉस्पिटलाइज नहीं होती या हॉस्पिटल में नहीं जा पाती, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना से जोड़ा जाता है। मिशन बस इतना ही है कि जो दूर दराज क्षेत्र में महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, कम स्तर से जो अपना जीवन यापन कर पा रही है, वो महिलाएं हॉस्पिटल तक किसी भी कारण से नहीं पहुंच पाती हैं या हॉस्पिटलाइज नहीं हो पाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, तो उस कंडीशन को देखते हुए इस योजना को स्टार्ट किया गया था।
इस योजना का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, जितना हो सके माता और बच्चे को स्वस्थ रखना है, मृत्यु दर कम से कम करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से माँ और बच्चे की ज़िंदगी पे भी बन के आ जाती है। तो उस टाइम इस चीज़ को, इस कंडीशन को देखते हुए, इस पैनिक कंडीशन को देखते हुए इस योजना को स्टार्ट किया है, ताकि औरतों को, लोगों को जितना जागरूक कर सकें ताकि ये योजना का लाभ वो उठा सकें। इसमें लगभग 1400 तक का जो आर्थिक धनराशि है वो ग्रामीण क्षेत्र या दूर दराज के क्षेत्रों की जो महिलाएं उनको दिया जाता है, और जो शहरी क्षेत्र है उनके महिलाओं को लगभग 1000 रुपये का इसके अंदर आर्थिक सहायता दी जाती है। तीसरी जो योजना है वो है आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना। आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना एक राज्य सरकार की संचालित योजना है। राज्य सरकार द्वारा इसे संचालित किया जाता है। आंगनबाड़ी के रूप में इसे महिलाओं से जोड़ा जाता है। ये उन महिलाओं को जोड़ा जाता है जो जिस भी गांव क्षेत्र में, देहात में, जो भी आसपास की महिला हो, तो वहाँ पे आंगनबाड़ी जो बूथ हैं वो बनाए हुए होते हैं। तो वहाँ से महिलाओं के संपर्क में आया जाता है, उन महिलाओं को जोड़ा जाता है। तो उनमें क्या होता है कि आर्थिक सहायता देना होता है। साथ में जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद जो भी चिकित्सक जांच होती है उनमें सहायता प्रदान करना होता है, और जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद जो माता का भरण पोषण है उसके लिए जो आर्थिक सहायता मिलती है वो उसकी देखरेख के लिए होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये राज्य सरकार की अपनी अपनी सुविधाओं पे निर्भर करती हैं। जैसे जैसे राज्य सरकार की सुविधाएं होती हैं उस तरीके से ये डेवलप होती हैं। हर राज्य सरकार की सुविधाओं में कुछ अंतर हो सकता है, किसी में ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकती हैं, कुछ में किसी में कम सुविधाएँ मिल सकती हैं, या किसी में आर्थिक सहायता ज़्यादा दी जा सकती है, किसी में अनुदान राशि कम हो सकती है। तो ये राज्य से राज्य पे डिपेंड करता है कि किस राज्य ने अपने यहाँ पे किस तरीके की आंगनबाड़ी योजना स्टार्ट कर रखी है। लेकिन फिर भी मान के चल, यानी जो राशि मिलती है 1500 लेके 2500 तक की आपको इसमें आर्थिक सहायता मिलती है। इसके अंदर उन औरतों को सहायता मिलती है जिनके पास 1 साल से लेकर या 1 दिन से लेकर 6 साल तक की बच्चे हैं, यानी कि एज 0 से लेकर 6 ईयर तक जो माताओं बहनों के पास बच्चे हैं उनको ये सहायता दी जाती है। तो ये सभी राज्य में, इंडिया के सभी राज्यों में आंगनबाड़ियाँ होती हैं। उन आंगनबाड़ियों में योजना शुरू की जाती है, और उन आंगनबाड़ियों से महिला अपने आप अपना जो भी कहीं से चिकित्सक जांच हो रही है वहाँ जाकर वो योजना से जुड़ सकती हैं। तो आज जो वीडियो में मैंने जितनी भी मातृ योजनाएं थी उनके बारे में मैं आपको बताया है। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछना। और इन योजनाओं का अगर आप लाभ उठा सको, या आपके आस पड़ोस में ऐसी महिलाएं हैं जो इनके लाभ से दूर हैं या वंचित हैं, तो आप उनको भी ये योजना पास कर सकते हो ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।